हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, बोर्ड बाबा में आप सभी का स्वागत है। हमें विकास गुप्ता और आप हैं हमारे प्यारे प्यारे विद्यार्थीगण, तो कृपया ध्यान दीजिए। जैसा कि हम लोगों ने पिछले क्लास में आपके वर्णिका भाग 2 का फर्स्ट चैप्टर दही वाली मंगम्मा को हम लोगों ने पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया था। पूरे पाठ को सबसे पहले लाइन बाय लाइन पढ़ा, उसके बाद से उस पाठ में जितने भी ऑब्जेक्टिव थे सारा का सारा ऑब्जेक्टिव किया। ऑब्जेक्टिव जैसे ही खत्म हुआ, उस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी सब्जेक्टिव थे प्लस आपके प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन पूछे जा चुके थे, हर चीज़ हम लोगों ने पिछले क्लास में कंप्लीट कर लिया है। यदि आपने कंप्लीट नहीं किया है तो जल्दी से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, हर एक वीडियो का लिंक डाल दिया गया है, वहां से क्लिक कीजिए और पढ़िए। तब यहाँ पर आइए, उसी किताब का दूसरा लेसन है ढहते विश्वास। चैप्टर का नाम क्या है बाबू? ढहते विश्वास। ये भी एक कहानी है। इस कहानी के कहानीकार कौन है? तो सतकोड़ी होता। कौन है? सतकोड़ी होता जी है। लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन, जी हाँ बिल्कुल, पूरा फिर से ढहते विश्वास को हम लोग पूरा लाइन बाय लाइन एक एक लाइन पढ़ेंगे, समझेंगे और आगे बढ़ेंगे। और जैसे ही ये पाठ खत्म हो जाएगा, खत्म होने के बाद ठीक पहले पाठ की तरह ही इसका ऑब्जेक्टिव के बाद पूरा का पूरा सब्जेक्टिव हर चीज़ आपको क्लियर करा दिया जाएगा। ओके, तो पाठ को शुरू करते हैं। चलिए, पाठ का नाम है बाबू ढहते विश्वास। क्या नाम है? ढहते विश्वास। नाम से ही पता चलता है कहीं ना कहीं ये दुख भरी कहानी है, ये शोक वाली कहानी है, यानी रुला देने वाली कहानी है। देखिए, विश्वास ढह रहा है। हम लोग को भोजपुरी भाषा में नहीं कहते हैं एकदम ढह हो गई बा, एकदम खत्म हो गई बा, यानी विश्वास ढह रहा है, गिर रहा है, खत्म हो रहा है। किसी से विश्वास लगाए हैं, उम्मीद लगाए हैं और वो उम्मीद पे उम्मीद तोड़ रहा है, विश्वास तोड़ रहा है। तो चैप्टर का नाम है ढहते विश्वास, जिसके रचयिता हैं सतकोड़ी होता जी हैं। कौन है? सतकोड़ी होता। आइए पहले थोड़ा सा सतकोड़ी होता जी के बारे में यहाँ पर दिया है, पढ़ लेते हैं, उसके बाद से चैप्टर को चालू किया जाएगा। ओके, देखिए लिखा है, सतकोड़ी होता उड़िया के एक प्रमुख कथाकार हैं। उड़िया कहाँ के? उड़िया, उड़ीसा। उड़िया के एक प्रमुख कथाकार हैं, यानी कि कथा यानी कहानीकार हैं। ओके, इनका जन्म 29 अक्टूबर 1929 ईस्वी में मयूरभंज उड़ीसा में हुआ था। किनका जन्म? सतकोड़ी होता जी का जन्म कहाँ हुआ था? मयूरभंज उड़ीसा में हुआ था। ओके, अब तक इनकी 1 दर्जन से अधिक पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। जी हाँ, पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं 1 दर्जन से भी अधिक। होता जी भुवनेश्वर में भारतीय रेल यातायात सेवा के अंतर्गत रेल समन्वय आयुक्त व उड़ीसा सरकार के वाणिज्य एवं यातायात विभाग में विशेष सचिव तथा उड़ीसा राज्य परिवहन निगम के अध्यक्ष रह चुके हैं। ओके, भुवनेश्वर उड़ीसा की राजधानी है, आप लोगों को पता होगा। जी हाँ, ये यहाँ पर मतलब वो काम किए हैं या वहाँ पर इनका पदवी था, वहाँ पर ऐसे ही रहते थे। आगे देखिए, इनके कथा साहित्य में उड़ीसा का जीवन गहरी आंतरिकता के साथ प्रकट हुआ है। यानी उड़ीसा के लोगों का जीवन यापन क्या होता है, वहाँ के लोग किन किन समस्याओं से जूझते हैं, इनकी कहानियों में ये सब चीज़ें देखने को मिलता है। आगे देखिए, यह कहानी राजेंद्र प्रसाद मिश्र द्वारा संपादित एवं अनुदित का मतलब होता है कि अनुवाद किया गया है। ये किस भाषा में होगी? तो उड़िया भाषा में। किस भाषा में? उड़िया। दही वाला मंगम्मा किस भाषा में थी? कन्नड़ में थी। हिंदी में अनुवाद किन्होंने किया था? तो V.R. नारायण जी ने किया था ना। उसी प्रकार से ये जो कहानी है उड़िया की है। और अब हम किनके माध्यम से ये पढ़ने जा रहे हैं? तो राजेंद्र प्रसाद मिश्र जी के द्वारा पढ़ने जा रहे हैं, इनके माध्यम से पढ़ने जा रहे हैं। ओके, इन्होंने इस कहानी को अनुदित किया है, अनुवाद किया है। उड़िया की चर्चित कहानियाँ विभूति प्रकाशन दिल्ली से, यानी ये जो कहानी है यानी उड़िया की चर्चित कहानियाँ वहाँ से विभूति प्रकाशन यानी दिल्ली से यह सभार ली गई है। क्या की गई है? सभार संकलित है, यानी वहाँ से लिया गया है। ओके, चलिए कुछ बातें आपसे पूछते हैं, अपनी धारणा है बताइए। तो ढहते विश्वास के कहानीकार कौन है? सतकोड़ी होता। बिल्कुल, सतकोड़ी होता कहाँ के प्रमुख कथाकार हैं? तो उड़िया के हैं। कहाँ जन्म हुआ, कब हुआ? 29 अक्टूबर 1929 ईस्वी में मयूरभंज उड़ीसा में हुआ था। ठीक है, ये जो कहानी है किस भाषा में है? तो उड़िया में है। ये यहाँ पर हिंदी में अनुदित किनके द्वारा किया गया है? किनके द्वारा? राजेंद्र प्रसाद मिश्र द्वारा किया गया है। ओके, चलिए बहुत बढ़िया। आइए कहानी को शुरू करते हैं। बस ध्यान से एक एक लाइन आप देखते जाइए। आप अगर खूब बढ़िया से अगर देख लेना बाबू, तो आपको सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ओके, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, कुछ ऐसा शुरुआत होता है। पिछले कई दिनों से लगातार बारिश होते देख लक्ष्मी को लग रहा था जैसे इस बार भी बाढ़ आएगी। लक्ष्मी को, यहाँ पर एक नाम क्या है? लक्ष्मी को।
यानी इस कहानी की ये पात्र हैं लक्ष्मी जी, यानी लक्ष्मी नाम है एक महिला का। ओके, तो सुनिएगा। पिछले कई दिनों से लगातार बारिश होते देख लक्ष्मी को लग रहा था जैसे इस बार भी बाढ़ आएगी। उसको लग रहा था ना कि इस बार भी बाढ़ आएगी, अर्थात इससे पहले भी बाढ़ आ चुकी हैं। कहने का तात्पर्य ये है। अब आगे देखिए, तूफान में घर टूट गया था, सो उधार कर्ज मांगकर किसी तरह कुछ बांस बांध बूंद कर उस पर पुआल डाल दिया था उसने। यानी लक्ष्मी ने क्या किया था, देखिए तूफान आया था, बाढ़ आने से पहले तूफान आया था। तूफान आया था तो घर टूट गया था। घर के टूटने से किसी तरह से कोई भी जुगाड़ लगा करके बांध उंध कर पुआल उवाल टेक ओक कर, मतलब रहने के लिए घर तैयार की थी लक्ष्मी ने। लक्ष्मण कलकत्ता में नौकरी करके पत्नी को जो कुछ भेजता है उससे गुजारा न होने की वजह से तहसीलदार साहब के घर का छिटपुट काम करके लक्ष्मी जो कुछ पाती है उसी से अपनी कमी पूरी कर लिया करती है। देखिए यहाँ पे एक नाम है लक्ष्मण। लक्ष्मी जो है यहाँ पर ये जो महिला है, इनके पति का नाम क्या है, लक्ष्मण जी हैं। कौन है, तो लक्ष्मण नाम है। अब आगे देखिएगा, वो एक तहसीलदार के यहाँ काम करती है। क्योंकि तहसीलदार का मतलब समझ में आता है, जो ये नहीं होता है जमीन वमीन का ऐसी करते हैं, कर और उसूलते हैं। अरे हम लोग क्या बोलते हैं, कर्मचारी जी, कर्मचारी बोलते हैं लोग उनको। चलिए यहाँ देखिए, जो भी हैं तो तहसीलदार के घर के यहाँ उनको काम क्यों करना पड़ता है, क्योंकि लक्ष्मण जो भी पैसा वैसा भेजते हैं, मैंने कलकत्ता रहते हैं, कहाँ रहते हैं, कलकत्ता में कमाते हैं, जो भी पैसा भेजते हैं उससे गुजारा नहीं हो पाता है। इसलिए ये भी तहसीलदार साहब के यहाँ कुछ छोटे मोटे काम करके अपना जीवन यापन कर रही हैं लक्ष्मी। अब आगे देखिएगा, लगता है अब समय को लोगों का सुख चैन सहन नहीं हो पा रहा है, वरना तूफान के तुरंत बाद सूखा न पड़ता 1 बीघा खेत छोड़ गए हैं पूर्वज। अपनी एक बात में समझ लीजिएगा, यहाँ पे लक्ष्मी कह रही है क्या कि लगता है ना कि लोगों का सुख चैन अब सहन नहीं हो रहा है। किसको, समय को, भगवान को, मतलब देखा नहीं जा रहा है। देखिए सबसे पहले तूफान आया, तूफान भयंकर था, घर बार टूट गए, उसके बाद से सूखा पड़ गया है। सूखा माने सुखाड़ पड़ गया है। आगे देखिएगा, 1 बीघा खेत छोड़ गए हैं पूर्वज, 1 टुकड़ी ज़मीन भी है, हल किराए पर लेकर उस बीघे भर में खेती करवाई थी लक्ष्मी ने। अंकुर जल गए, अंकुर बीज, जो भी बीज बिया डाला गया था, जो भी बीज डाला गया था ना, सब के सब सूखे के वजह से जल गए। और कहीं कहीं पर धान के हरे भरे सभी कोमल पौधे धूप में भूनकर स्वाहा हो गए, स्वाहा। जो भी धान उन कहीं कहीं अच्छे फसल हुए थे ना, वो भी घाम में धूप में जल कर एकदम स्वाहा हो गए, यानी ख़त्म हो गए। फिर भी हार न मानकर बारिश होने पर रोपनी करने का इंतज़ार कर रहे थे किसान लोग हार नहीं मानते हैं बाबू जी, बिल्कुल। किसान बहुत मेहनती होते हैं, किसान हार नहीं मानते हैं। फसल बर्बाद भी हो जाती है ना, तो खेतों को फिर से जोतते हैं, फिर से बोते हैं। किसानों का हमें सम्मान करना चाहिए। आगे देखिए, तो किसान मतलब हार नहीं मान रहे थे कि चलिए सूखा पड़ा है, कोई बात नहीं, बारिश आएगा, उम्मीद में थे, अगर बारिश आएगा तो हम लोग फिर से रोपनी कर लेंगे। आगे देखिए, गहरे खेतों में जरई समाप्त करके नदी के बांध पर बैठे गर्दिश के दिन भूलने की कोशिश करते वक्त यह अनवरत बारिश शुरू हो गई। अर्थात सूखा पड़ गया है, खेतों में जितने भी फसल जो जल गए हैं, भून गए हैं, वो सब अब साफ़ किया जा रहा है। या फिर जो भी गर्दिश के दिन थे, यानी जो भी मजबूरी के दिन थे, उसको लोग याद करके बांध पर बैठकर, यानी एक नदी है, नदी कौन सी आपको धीरे धीरे सब पता चलेगा, देखते रहिए। बांध पर बैठकर किसी तरह से लोग क्या कर रहे हैं, आपस में दिन गुजार रहे हैं, दिन काट रहे हैं। तभी क्या शुरू हो जाती है, तभी बारिश शुरू हो जाती है। अब देखिएगा ध्यान से, भादों के शुरू से बरस रही है। भादो महीना का नाम है, सभी को पता है ना। आप लोगों को तो जनवरी फरवरी याद होगा, खैर कोई बात नहीं, हिंदी में भी महीना होता है, पता है ना। कहाँ शुरू होता है बाबू, आप लोगों को पता है? पता है तो नहीं बताइए तो धाए दे, अगर नहीं पता है तो सुन लीजिए, याद कर लीजिएगा। हम लोग को जो भी माँ होती हैं, दादी होती है ना, जो बूढ़ पुरनिया हो चुके हैं, उनको खूब बढ़िया से मालूम होगा, लेकिन अभी याद कर लीजिए लोग। चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, कुआर, कार्तिक, अगहन, पूस, माघ, फागुन। समझ में आया? हाँ, ये हिंदी में 12 महीने का नाम है। फिलहाल यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो भादों के शुरू से बरस रही है, यानी भादों का जब शुरू हुआ ना, भादो जैसे ही चढ़ल, तो ऐसे ही से पानी बरसना चालू हो गया। अब आगे देखिएगा, पूरा महीना खत्म होने को आया पर बारिश थम नहीं रही। वाह, सूखा पड़ा। सबसे पहले तूफान आया, तूफान के बाद सूखा पड़ा। देखिए अकाल किस तरह से पड़ रहे हैं।
और जब बारिश आना शुरू हुआ ना तो महीने से बारिश हो रहा है, बारिश भी खुलने को नाम नहीं ले रही है। एक पक्ष से अधिक हो गया। एक पक्ष का यहाँ पे क्या तात्पर्य समझे? एक पक्ष का मतलब होता है 15 दिनों का अंतराल। कितने दिनों का अंतराल? 15 दिनों का अंतराल। एक पक्ष से अधिक हो गया, सूर्य देवता के दर्शन तक नहीं हुए, यानी कि 15 दिन हो गए हैं सूर्य देवता के दर्शन हुए। अब आगे देखिएगा, लिखा है बाबू, लगातार बारिश होने के कारण बाढ़ आने की चिंता से अब रात को नींद नहीं आती थी लक्ष्मी को। वाह, देखिए क्या हो रहा है। तूफान, घर बार उजड़ गया, सूखा, खेत बर्बाद हो गया, फसल बर्बाद हो गया। अब देखिए बारिश भी शुरू हुआ, तो अब बारिश भी ऐसा हो रहा है ना कि अब बाढ़ की चिंता से अब लोगों को नींद नहीं आ रही है, लक्ष्मी को नींद नहीं आ रही है। अब आगे देखिए, देवी नदी के बांध के नीचे, देवी नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था। अर्थात जहाँ पर लक्ष्मी रहती है वहाँ पर कौन सा नदी है? तो देवी नदी है। कौन सा नदी है? देवी नदी है। और इसी देवी नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर है। आगे देखिए, दलई बांध में पिछली बार जब नदी ने दाव साधा था, यानी नदी में जब पानी बढ़ गई थी, नदी ने उफान मारा था, उस समय वह नई आई थी ससुराल। कौन? लक्ष्मी। यानी दलई बांध में, याद रखिएगा, दलई बांध में यानी उसी देवी नदी में, देवी नदी पर बांध है, सुनिएगा, दलई बांध में पिछली बार जब नदी ने अपना दाव साधा था ना, उस समय वो नई आई थी। कौन? तो लक्ष्मी ससुराल आई थी। जिस दिन दलई बांध टूट गया, चारों ओर बाढ़ के पानी के साथ मनुष्य का हाहाकार मिलकर एकाकार हो गया, यानी चारों ओर एकदम हाहाकार मच गया। चारों ओर के लोग एकदम परेशान हो गए, तबाह हो गए, बर्बाद हो गए। अब आगे देखिएगा, उसके बाद सब कुछ खत्म हो गया। कुछ ऐसा बाढ़ आया कि हर चीज खत्म हो गया। तुरई के फूल की तरह, तरोई, सुनिएगा, तुरई के फूल की तरह खिलखिलाकर हंसते लोग सहसा मुरझा गए। यानी जब बाढ़ आया था ना, उस दिन जब दलई बांध टूटा था, कुछ ऐसा प्रकंपमय बाढ़ आया था ना कि तुरई के फूल की तरह लोग जो खिलखिलाकर हंसते थे ना, सबके मुंह मुरझा गए। सभी लोग एकदम मायूस हो गए। मनुष्य की आवाज़, उसके शब्द, आनंद, कोलाहल सब रेत में दफन हो गए। सब खत्म हो गया, सब बर्बाद हो गया। वे दिन अभी तक नहीं भूल पाई थी लक्ष्मी। सुनिएगा ध्यान से, वे दिन अभी तक नहीं भूल पाई थी। कौन? लक्ष्मी। वो दिन उसको याद है। उसको डर था कि कहीं वही नज़ारा फिर से देखने को न मिल जाए। आइए फिर से देखिए, कितनी दर्दनाक है वह अनुभूति, कितना भयानक था वह दृश्य। बाप रे बाप, जब दलई बांध टूटा था ना तो लोग तबाह हो गए थे, मर रहे थे, पशुएं मर रहे थे, पूरा घर बार सब डूब गया था, हर चीज़ खत्म हो गया था। और ये नज़ारा लक्ष्मी देख चुकी थी। आगे देखिएगा, मरी पड़ी माँ के शव से टिक कर बैठा था बच्चा, संतावना पाने के लिए। कौन देगा उसे संतावना, इससे पहले कि माँ उसे गोद में उठाए सियार वनभोज के लिए घसीट ले जाते हैं। उस जीते जागते बच्चे को वह दृश्य याद आते ही सिर से पैर तक शरीर आतंक से सिहर उठता है। जब बाढ़ आया था ना, दलई बांध टूटा था ना, तो देखिए क्या हो रहा है। मरी पड़ी है माँ, उसका बच्चा वहाँ पे रो रहा है, चिल्ला रहा है, कोई जानवर आकर उसको लेकर जाएगा, खाएगा। कितना मतलब दर्दनाक, कितना भयानक वो दृष्टि हुआ होगा, जरा सोचिए। और ये सारा का सारा चीज़ लक्ष्मी देख चुकी थी एक बार, अब दोबारा वही दृश्य देखने को मिलने वाला है। आगे देखिएगा, यदि दोबारा दलई बांध टूट जाए तो उन्हें कौन बचाएगा? बच्चे विपत्ति का सामना कैसे कर पाएंगे? देखिए अब आगे देखिए, यानी फिर से दोबारा अगर टूट जाए, यानी एक बार जब टूटा था तो क्या क्या हुआ था आपको पता चला ना। अब अगर दोबारा वही बांध टूट जाए तो क्या होगा? विपत्ति अकेले न आकर सभी संबंधियों के साथ आती है। विपत्ति अकेले नहीं आती है। जब विपत्ति आती, जब विपत पड़ेला ना तो सब लोग को पड़ेला। विपत एक आदमी पर ना पड़े, को बात याद रखिएगा। वही कह रहा है का कि विपत्ति अकेले न आकर सभी साथियों के साथ आती है। यह बात सच साबित हुई। तूफान के बाद सूखा और उसके बाद बाढ़। तूफान और सूखा में जिनकी कमर टूट चुकी थी, अर्थात तूफान और सूखा से पहले से ही लोग परेशान थे, हार चुके थे, बाढ़ की धारा के आगे सीना तानने की ताकत उन्हें भगवान भी नहीं दे सकता था। जो पहले से ही मरा रहा है, फिर से आगे भी उसको मरना है, मराना है, वो कैसे जीत पाएगा? जरा सोचिए।
वही कहने का तात्पर्य है कि जो तूफान और सूखा से पहले ही कमर टूट चुकी थी, हार चुके थे, क्या अब उनको, क्या वो बाढ़ की धारा से लड़ सकते थे? नहीं लड़ सकते थे। लिखा है कि हालांकि बाढ़ में पुआल के छप्पर को अपने बचने का सहारा बनाकर बहते व्याकुल मनुष्य को भगवान भी स्वर्ग से झांक कर देखेंगे, पर कोई कुछ कर नहीं सकता, मानो यह सब विधि का विधान हो, पूर्व निर्धारित सा। लोग नहीं कहते हैं, जब कोई मतलब विपत्ति आने वाली होती है तो लोग ऐसे भगवान कहते हैं, सब देखो तरह कोनो बात ना। लोग ऐसे कहते हैं ना, अरे भगवानों देखो तो इनका मन में दुख लागत हुई, ऐसे लोग बात करते हैं। वही यहाँ पे बोला गया है कि भगवान भी चलो देखते होंगे ना कि एक तो पुआल में रह रहा है, लोग तूफान से घर तोड़ दिए, सूखा से पूरा फसल खा गए, सब बर्बाद कर दिए, अब वो बाढ़ की बारी है, चलो भगवान तोरो लोगों तनु। अब आगे देखिए वही बात यहाँ पे लिखा गया है ये, और सभी लोग क्या कहते हैं, मानो विधि का विधान है, भगवान ने हर चीज़ लिख दिया है, सब पहले से ही निर्धारित है। विधि के निर्देशों को हमेशा से मानता आया है मनुष्य, बिल्कुल भगवान को हमेशा से ईश्वर क्या करता है बाबू, तो मानता आया है मनुष्य, कभी विरोध नहीं कर सका है। यही उसकी विडंबना है, यही उसके लिए दुख की बात है, यही उसका बेसहारापन है, यही उसका बेसहारापन है। हम लोग क्या करते हैं सर, भगवान पर सब चीज़ छोड़ देते हैं। एक्चुअली क्या करें, आस्था है सर, हमें भगवान में भरोसा होना भी चाहिए। चलिए इसलिए सभी लोग क्या करते हैं सर, तो भगवान पे सारी बातों को छोड़ देते हैं। चलिए भगवान जो भी करेंगे ठीक करेंगे, भगवान हमारे लिए बढ़िया करेंगे, ऐसा होता है ना। ऐसा आप लोग भी अगल बगल में या अपने घर में हमेशा सुनने को देखते होंगे, कोई भी विपत्ति आए, अच्छा सुख का समय आए, सभी लोग किसको दोस्त, एक मतलब सभी लोग किसको बुलाते हैं, भगवान को। दुख आएगा सब भगवान के देन बा, सुख आएगा अरे सब भगवान की कृपा बा। यानी हर सिचुएशन में किसको लेकर आते हैं, तो केवल भगवान को लेकर आते हैं। तो वही कह रहे हैं। अब आगे देखिए लिखा है, लक्ष्मी आसमान का रुख देखकर सशंकित हो उठी, यानी उसको सशंकित यानी कि एकदम उसको शक हो उठा। उस बार भी इसी तरह भयावह था आसमान का रुख। उस बार भी जब ससुराल आई थी ना, ढलई का बांध टूटा था, सेम स्थिति उस बार भी था, अर्थात इस बार भी वही भयावह यानी डरावना स्थिति है। पड़ोस का पढ़ाकू लड़का गुणनिधि, पड़ोस का पढ़ाकू लड़का यानी उसी गांव का पढ़ाकू लड़का गुणनिधि, याद रखिए कौन निधि, गुणनिधि अभी अभी कटक से लौटा है। कहाँ से लौटा है बाबू, कटक से, यानी पढ़ लिख कर लौटा है कटक से। उसने घर घर जाकर कह दिया है कि महानदी का ऊपरी और निचला छोर दोनों पानी में डूब चुके हैं, बारिश थमकर सांस ही नहीं लेती, नदी नालों का पानी बढ़ता ही जा रहा है, न जाने किस पल बाढ़ आ जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। महानदी के ऊपरी छोर में संबलपुर का हीराकुंड बांध बंधे होने की बात लक्ष्मी ने सुन रखी है, किंतु क्या वह एक बांध पूरे राज्य के बाढ़ के पानी को रोक सकेगा? अब सुनिएगा ध्यान से। गांव में एक लड़का है, पड़ोस का लड़का है, बहुत पढ़ाकू लड़का है, एकदम आप लोग की तरह एकदम पढ़ाकू विमान है। हाँ बिल्कुल, आप लोग भी एकदम खूब पढ़ते हैं, हमें पता है। सुनिएगा, तो पड़ोस का पढ़ाकू लड़का गुणनिधि, क्या नाम है, गुणनिधि आया है। वो बेचारा गांव के लोगों को बता रहा है, जागरूक कर रहा है, देखिए अब बाढ़ आने ही वाला है, नदी नालियाँ सब नालियाँ गलियाँ सब भर चुकी हैं, कब बाढ़ आ जाए कोई नहीं जानता है। लेकिन यहाँ पर एक और बात लिखा है सर, महानदी यानी देवी नदी के ऊपरी छोर में संबलपुर, कहाँ, संबलपुर, ध्यान दीजिएगा, संबलपुर का हीराकुंड बांध बंधे होने की बात लक्ष्मी ने सुन रखी है। यानी संबलपुर का हीराकुंड बांध उस नदी पर एगो बंधा है, यानी बांध बनाया गया है, किंतु क्या वह एक बांध पूरे राज्य के बाढ़ के पानी को रोक सकेगा? क्या वो एक बांध पूरे राज्य के पानी को रोक सकेगा? पानी की लहरें बड़ी खतरनाक होती है बाबू, बड़े बड़े बांध, बड़े बड़े मिट्टी पत्थर सब तोड़ देती है। आगे देखिएगा, क्या वो बाढ़ के पानी को रोक सकेगा? कटक शहर को बाढ़ की चपेट से बचाने के लिए महाराज ययाति, सुनिएगा, कटक शहर को बाढ़ की चपेट से बचाने के लिए महाराज ययाति केसरी ने पत्थर का बांध बंधवाया था। ये बहुत पुरानी बात है। इस युग के पढ़े लिखे बुद्धिमान लोगों ने हीराकुंड बांध बनाया, यानी इस आज के ज़माना में लोगों ने कौन सा बनाया, तो हीराकुंड बांध बनाया। ठीक है, आगे देखिए। हालांकि यह सब देखा नहीं है लक्ष्मी ने, ये सब लक्ष्मी ने देखा नहीं है, लेकिन ये सारी बातें वो क्या हुआ है तो सुन रखी हैं, इसके बारे में वो जानती हैं, सिर्फ सुना भर है। उसी हीराकुंड बांध में
काम करते समय पत्थर के नीचे दबकर उसके ससुर शहीद हो गए थे। किस हीराकुंड? तो हीराकुंड, सॉरी, किस मतलब बांध? तो हीराकुंड बांध के नीचे जब काम चल रहा था ना, जब बन रहा था ना, तो उसी के नीचे यानी कि लक्ष्मी के ससुर जी और लक्ष्मण के पिताजी दब कर क्या हो गए थे? शहीद हो गए थे, यानी कि मर गए थे। ऐसा लोगों का कहना है, माने ऐसा लोग कहते हैं। ससुर के देहांत के बाद वह इस घर में बहू बनकर आई थी। कौन? लक्ष्मी। ससुर के देहांत के बाद लक्ष्मी इस घर में बहू बनकर आई थी। इन 28 वर्षों में उसने कई बाढ़, सूखा और तूफान देखे हैं। इन 28 वर्षों में, यानी कि उसको आए हुए 28 वर्ष हो गए और 28 वर्षों में पता नहीं कितने बाढ़, सूखा उसने देखा है। एक्चुअली सर देखिएगा, नदियों किनारे जो भी घर द्वार होते हैं ना, वो अक्सर बाढ़ के चपेट में आ ही जाते हैं थोड़ा बहुत। और हमने सुना है कि वाकई में बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, बहुत ज़्यादा। लोग सामान वामान ले होकर ऊंचे पर चले जाते हैं, जानवरों को ऐसे ही खोल दिया जाता है, क्या करें, उनकी भी तो जान बचानी है ना। इसलिए लोग ऊपर यानी ऊंचे स्थान पर भागते हैं। बहुत लोग हितई परितई भाग जाते हैं, बहुत कुछ तहस नहस हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। तो वही कह रहे हैं कि मतलब इन 28 वर्षों में उसने कई बाढ़, सूखा और तूफान देखे हैं लक्ष्मी ने, किंतु इंसान इन बाधा विपत्तियों को मानकर हटीले जंगली भैंसे की तरह अपनी आशा और अपने अरमानों को पूरा करने के लिए निरंतर दौड़ रहा है। सुनिएगा, निरंतर दौड़ रहा है। न जाने कितनी आशाएं, कितनी अभिलाषाएं उसने भी अपने दिल में सजो रखी हैं। कौन? लक्ष्मी ने। न जाने कितनी आशाएं, कितनी अभिलाषाएं उसने भी अपने दिल में सजो रखी हैं। लक्ष्मण के परदेसी होने का उसे बेहद दुख है, यानी उसे दुख है कि लक्ष्मण जी यानी मेरे पतिदेव जी बाहर में हैं, यानी कलकत्ता में हैं। फिर भी वह बगैर टूटे अच्छे दिनों की प्रतीक्षा किए जा रही हैं। देखिए सर, चाहे कोई भी विपत्ति आए, चाहे कोई भी कुछ भी आए ना, लोग क्या कहते हैं? अच्छा कोई बात नहीं, थोड़े समय का दुख है, कट जाएगा, अच्छे दिन जरूर आएंगे। बिल्कुल सभी लोग यही ना कहते हैं, बस भगवान पे भरोसा रखिए, आस्था रखिए। तो वही कह रहे हैं, कोई भी जगह को छोड़कर जानने का मतलब नाम नहीं ले रहा है। आगे लिखा है, शायद वह डरावना दिन आते आते रास्ते में कहीं ठहर गया है, जैसे जोबरा अनिकट में महानदी का पानी ठहर जाता है। जोबरा अनिकट, इसका मतलब होता है कि जैसे पानी जब ज़्यादा होता है ना, तो वहाँ पर कुछ बनाया जाता है, उसको खोला जाता है, तो पानी कुछ समय के लिए उसमें ठहर जाता है, पानी कुछ समय के लिए वहाँ पर रोक दिया जाता है। क्या किया जाता है बाबू? पानी को रोक दिया जाता है, आगे नहीं बहने दिया जाता है। आगे देखिए, पर मन हार नहीं मानता, नसीब के साथ तर्क वितर्क करके निकल पड़ता है कूच करने को, यानी तर्क वितर्क करके निकल पड़ता है कूच करने को। लक्ष्मी दलेई बांध पर खड़ी होकर महानदी के दोनों किनारों को डूबते हुए देखकर मन ही मन कहती है, किनारा लांघे बगैर चली जा, हमारी हंसी खुशी की दुनिया को और रेतीला मत बना। ओह, उस बांध पे खड़ी होकर नदी से प्रार्थना कर रही है, हाथ जोड़ रही है, विनती कर रही है। क्या कर रही है? कि किनारा लांघे बगैर चली जा, हमारी हंसी खुशी की दुनिया को और रेतीला मत बना। एक तो पहले से ही तूफान आया तो घर बार टूट गया है, ऐसे ही बर्बाद है। सूखा आया तो और ख़त्म हो गए, और बर्बाद हो गए। ऊपर से बाढ़ आएगा तो हम में से कोई भी नहीं बचेगा। तो वही कह रही है कि यूँ किनारा लांघे बगैर चली जा, हमारी हंसी खुशी की दुनिया को और रेतीला मत बना। ऐसे लोग कहते हैं जब भी विपत्ति आता है, हे भगवान कहिए ला हमारा दुख दूर है, ऐसे सब नष्ट करो, सब खत्म करो, सब बर्बाद कर, सब ले जा, सब कहीं ले जा। आगे देखिए, आगे लिखा है, गांव के लड़कों को इकट्ठा करके गुणनिधि वही लड़का, जी हाँ, पढ़ाकू लड़का, गांव के लड़कों को इकट्ठा करके गुणनिधि ने स्वेच्छा सेवक दल का गठन किया। यानी स्वेच्छा सेवक दल का गठन नहीं किया, अपने मन के अनुसार लोगों की सेवा करेंगे। क्या करेंगे? सेवा करेंगे। बाढ़ आएगा तो बाढ़ के पानी को रोकने का प्रयास करेंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा जो भी हो। यानी स्वेच्छा सेवक दल का गठन किया है। लड़कों का साथ देने के लिए बूढ़े भी कमर कसकर निकल पड़े हैं। बिल्कुल, बूढ़े बड़े और जवान साथ साथ जाकर के एकदम मिलकर लगे हुए हैं। आगे देखिए, यह तो किसी एक का काम नहीं है। बिल्कुल, जब बाढ़ आएगा तो पूछ के आएगा कि हम तुम्हारे घर में आए हैं। जब बाढ़ आएगा तो पूरा गाँव को पूरा डूबो कर लेकर चला जाएगा ना। हाँ, आगे देखिएगा, पूरे गांव में फैल गई है यह बात, बाढ़ आ रही है। यानी पूरे गांव में चर्चा हो गया कि बाढ़ आ ही रहा है। बस अब आगे देखिए, हीराकुंड से पानी छोड़ दिया गया है। हीराकुंड से पानी छोड़ दिया गया है बांध टूटने की आशंका से, यानी बांध कहीं टूट ना जाए, इसलिए हीराकुंड से पानी क्या कर दिया गया है? छोड़ दिया गया है। लोगों की सहन शक्ति एवं मन के दम को परखने के लिए नदी के वक्ष को व्यापक करते हुए बारिश का पानी बढ़ता ही जा रहा है।
बारिश का पानी यानी बारिश आ रहा है, बारिश थमने का नाम नहीं ले रहा है। बारी बारी से गांव के लड़के दलई बांध की निगरानी कर रहे हैं। दलई बांध कहीं टूट ना जाए, निगरानी कर रहे हैं। बूढ़े उपदेश दे रहे हैं। कमज़ोर स्थानों पर मिट्टी डाली जा रही है, पत्थर ढोए जा रहे हैं। बांध को और भी मजबूत करने के लिए रेत की बोरियां इकट्ठी की जा रही हैं काम में लाने के लिए। अर्थात बांध कहीं टूट ना जाए उसको और मजबूत किया जा रहा है, पत्थर लगाया जा रहा है, रेत की बोरियां डाली जा रही हैं। जहाँ पर मिट्टी कम है वहाँ पर मिट्टी डाला जा रहा है। यानी सभी लोग एकदम मिलकर लगे हुए हैं कि कहीं बांध टूट ना जाए और बाढ़ आ ना जाए। अब आगे देखिएगा, बांध की निगरानी के लिए लक्ष्मी ने अपने बड़े लड़के को भी भेज दिया है। लक्ष्मी ने अपने बड़े लड़के को भी भेज दिया है। अपने साथियों के साथ वह रात भर बांध की निगरानी करेगा, कमज़ोर स्थानों पर रेत की बोरियां डालेगा, पत्थर ढोएगा। क्या क्या काम उसको मिले हैं सर? तो अपने साथियों के साथ वो रात भर बांध की निगरानी करेगा, कमज़ोर स्थानों पर रेत की बोरियां डालेगा, पत्थर ढोएगा। ओके, लड़का बाप की तरह कर्मठ है, एकदम मेहनती है, गठा हुआ शरीर, काम पड़ने पर झपट पड़ता है शेर की तरह। वाह, ऐसा लड़का होना चाहिए। आप लोग शेर, आप लोग बब्बर शेर हैं, आप लोग सवा शेर हैं, मुझे पता है। कुछ शेरनी भी है, हाँ, कि परी है, जो भी हैं। यहाँ देखिए, मैंने फिलहाल यहाँ देखिए, जो भी हैं जहाँ है वहाँ है, वहीं पर ध्यान दीजिए। यहाँ पे देखिए, यानी जो लक्ष्मी का बड़ा लड़का है, इसका नाम क्या है? आगे हर चीज़ मिलेगा, आप देखते चलिए, ठीक है। गठा हुआ शरीर है, काम करने पर झपट पड़ता है शेर की तरह। घर पर 2 लड़कियों और साल भर के लड़के को लेकर अकेली है लक्ष्मी। अर्थात घर पर 2 लड़कियों और साल भर के लड़के, अर्थात कितने लोग हो गए? एगो लक्ष्मी हो गई, उनकी 2 बेटियां हैं, आप प्लस एगो साल भर का लड़का है, आप प्लस एगो यहाँ पर देखिए एगो बड़ा लड़का है। एगो बड़ा लड़का यानी 2 लड़के और 2 बेटियां और एक लक्ष्मी और एक लक्ष्मण जी है, जो कहाँ पर है बाबू? तो कलकत्ता में है, कमा रहे हैं। आगे देखिएगा, उसे नींद नहीं आती। नींद कहाँ से आएगी? नींद वाकई में नींद कुछ भी नहीं आएगा, ना भूख आएगा, ना प्यास आएगा, कुछ भी नहीं आएगा ऐसे सिचुएशन में। नदी की आवाज़ और बारिश की रिमझिमाहट को कान देर कर सुनती है वो। नदी की आवाज़ देखते हैं, जब पानी लहर मारता है तो किस तरह से आवाज़ करता है, गड़ 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 गड़, खतरनाक आवाज़ करता है, डरा देता है। आगे देखिएगा, सुनती है वह। नदी किनारे गुणनिधि से उसने पूछा था, हिम्मत बंध रही है क्या छोटे, सकोगे? यानी कर सकोगे ना, कर लोगे ना, रोक लोगे ना, उसने पूछा था लक्ष्मी ने। गुणनिधि ने हंसते हुए कहा, क्यों नहीं सकेंगे मौसी, निठल्ले लोगों के लिए जगह भी तो नहीं है दुनिया में। जिस मनुष्य ने काठ जोड़ी का पत्थर बांध बांधा है, हीरा कुंड बांध बनाया है, वह मनुष्य अभी मरा थोड़े ही है। हम लोग भी उसी के ना घर के हैं, तो हम कौन बनी सोन? बिल्कुल सकेंगे, 100% सकेंगे। आगे देखिए, आगे लिखा है, उसके चेहरे की चमक देखकर लक्ष्मी को कुछ तसल्ली हुई। जी बिल्कुल, ऐसे सिचुएशन में लोगों को हिम्मत देना चाहिए। बिल्कुल सर, और सभी घर में देते हैं सर, हिम्मत मिलता है, हिम्मत अगल बगल से मिलता है, और ऐसा होना भी चाहिए। आगे देखिए, तो उसके चेहरे को चमक देखकर, यानी गुणनिधि के चेहरे के चमक देखकर लक्ष्मी को कुछ तसल्ली हुई। कुछ भी कहो, पढ़ लिख कर नालायक नहीं निकला। पैंट शर्ट उतार कर काच कछिया आए, हाँ काच, सुनिए, पैंट शर्ट उतार कर कछिया लगाकर अन्य 25 लोगों के साथ कमर कसकर जुटा हुआ है। तो क्या? तो सुनिए, मैंने गुणनिधि किस तरह से काम में लगा हुआ है, फिर से सुनिए। कुछ भी कहो, मैंने पढ़ लिख कर नालायक नहीं निकला। कौन? गुणनिधि नालायक नहीं निकला, एकदम पैंट शर्ट उतार दिया है, एकदम लंगटे नहीं हुआ है। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, काछ लगाकर, ठीक है, अन्य 25 लोगों के साथ कमर कसकर, यानी एकदम तैयार होकर जुटा हुआ है। बड़ा लड़का अच्युत भी पल भर को नहीं बैठता। अर्थात लक्ष्मी के बड़े लड़के का नाम क्या है? अच्युत। क्या नाम है? अच्युत। ओके, पल भर को नहीं बैठता। रेत की एक बोरी डालने के बाद दूसरी बोरी लाने दौड़ जाता है। खतरे से जूझने के लिए सभी लोग इकट्ठे हुए हैं। जी हाँ, सभी लोग मिलकर काम कर रहे हैं, एकदम मिलकर काम कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, लिखा है, सरपंच ने गुणनिधि से कहा, घर घर खबर पहुंचा दो। सरपंच ने गुणनिधि से कहा, घर घर खबर पहुंचा दो, सबों को सतर्क कर दो, बाढ़ का पानी बढ़ता ही जा रहा है, कल शाम तक यहाँ पहुंच जाएगा। दूसरे दिन सुबह एरसमा बालीकुदा एक मुंह से दूसरे मुंह को होती हुई यह बात हवा की तरह चारों ओर फैल गई। किसी को प्रचार नहीं करना पड़ा। ये सब बात छुपने वाली होती है सर, एकदम हवा की तरह फैल जाती है।
पूरा सभी लोग को ऑटोमेटिक पता चल गया कि अरे बाप रे बाढ़ ही आला बा, काल तक पहुँचियो जाइए। गांव के युवक बाढ़ के पानी का मुकाबला करने के लिए निकल पड़े। सभी युवक, सभी नौजवान बाढ़ के पानी का मुकाबला करने के लिए निकल पड़े हैं। अब आगे देखिएगा। आशंका से सिहर उठे वृद्ध, महिला और अक्षम तथा कमजोर लोग। सुनिएगा, आशंका से सिहर उठे हैं, यानी आशंका हो गया, डर लग रहा है किनको? जो भी बूढ़े हो चुके हैं, जो भी महिलाएं हैं, जो भी अक्षम यानी जो वहाँ पर नहीं काम नहीं कर पाएंगे, वो लोग क्या हो गए हैं सर, एकदम मतलब घबरा रहे हैं, एकदम उनको तकलीफ हो रही कि क्या हो रहा है। आगे देखिए, बाढ़ पहली बार नहीं आ रही है, पहले भी कई बार आई है, आगे भी आएगी। जब नदी किनारे तो 100% आगे भी आएगी, लेकिन एक एक बाढ़ जमाने जमाने तक याद है। लोगों की कमर तोड़ डालने की वजह से बाढ़ आती है, 100% आती है, हमेशा आएगी, आती रहेगी। लेकिन एक एक बाढ़ जब आती है ना, तो ये वर्षों सदियों तक लोग याद रखते हैं कि बाप रे वो समय का बाढ़ कितना खतरनाक था। जगह अभी कुछ समय पहले कोरोना आया था, कोरोना काल तो पता ना कहिया याद रही, बाप रे कब कोरोना आया, खूब शॉटडाउन की लॉकडाउन में खूब घूमे थे लोग कि ना जी, एकदम सभी लोग एकदम भीतर, एकदम अंदर रहिए। आगे देखिए, यह बाढ़ सन 55 में धलई बांध तोड़ने वाली बाढ़ से बड़ी होगी या छोटी, यानी कि जो बाढ़ आया था, जो धलई बांध टूटा था, कब? सन 55, यानी शायद 1955 हो सकता है, सन 55 में टूटा था। दलई बांध तोड़ने वाली बाढ़ से बड़ी होगी या छोटी, कोई नहीं कह सकता। नदी के बांध से उतरते वक्त लक्ष्मी ने कहा, जुटे रहो बच्चों, पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर रखना तो मुश्किल है। जब पानी में ही रहना है और पानी में भी मगरमच्छ भी रहता है, तो उससे लड़ना तो सीखना ही पड़ेगा। ये तो जाहिर सी बात है। तो वही कह रहेगा कि जुटे रहो बच्चों, पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर रखना तो मुश्किल है। बाढ़ अपने रास्ते जाए, तुम अपने रास्ते काम में जुटे रहो। बिल्कुल, कोई कुछ भी कहे, हम अपना काम करते रहेंगे। बिल्कुल, आप लोग काम का है, कोई कुछ भी कहे, आप लोग को पढ़ते रहना है। हाँ, तनी घर द्वार का काम भी करना है, ये बात अलग है, तनी खेलियो लेना है, लेकिन पढ़ना भी है बाबू, ठीक है? तो ध्यान दीजिएगा। आगे देखिए, आगे लिखा है, लक्ष्मण का मिट्टी की दीवार और पुआल के छप्पर से बना घर दलई बांध से कुछ ही दूरी पर है, यानी नज़दीक ही है। घर के चबूतरे पर बैठने से बांध दिखता है, यानी कि घर के जब बहरी चबूतरा होला ना, ऊपर बैठबन तो बांधवा दिखे लगे। छप्पर पर बैठने से नदी का पानी दिखता है। बाप रे, यानी पूरा बांध, जब सोचिए बांध कितना ऊंचा होता है ना, बांध ऊंचा, और ऊपर से पानी दिख रहा है, यानी पानी पूरा एकदम भर चुका है। अब आगे देखिए, इस गांव के इतिहास के साथ नदी का इतिहास लिखा है। बिल्कुल, इस गांव के इतिहास के साथ नदी का इतिहास लिखा है। नदी है, गांव है, नदी है, बाढ़ आया, गांव साफ, फिर गांव आएगा। कैसे? तो देखिए, धलई बांध की मिट्टी में कई लोगों का परिश्रम, पसीना और खून मिला है। बिल्कुल, धलई बांध की मिट्टी में कई लोगों का परिश्रम यानी मेहनत, पसीना और खून मिला, यानी पता नहीं कितने लोग इसी बांध के किनारे मर गए, बाढ़ के कारण मर गए, या यहीं पे रहते थे मर गए। नदी की बाढ़ का विकराल रूप देखने के बावजूद मनुष्य वहाँ से खिसका नहीं है, अर्थात वो घर है, वो हमारा घर है, मंदिर है। चाहे कुछ भी हो जाए, हम अपने घर, अपने ज़मीन, अपने मातृभूमि को छोड़ने वाले नहीं है, जगह हम अपने भोजपुरी को छोड़ने वाले नहीं है। बात सुनिएगा ध्यान से, कोई कुछ भी कहे। हाँ, पढ़ा रहे हैं हिंदी में, लेकिन भोजपुरी रग रग में बसा है। ओके, आई लव भोजपुरी। मनुष्य वहाँ से खिसका नहीं है, नदी के किनारे ही घर बनाया है उसने। इस तरह नगर और जनपद बनते गए और सभ्यता का विकास होता गया। नदी के किनारे मनुष्य के सुख दुख का गीत गाती हुई नदी बह रही है। उसका पानी पीकर, उसी पानी से खेत सींच, अनाज उत्पन्न करके वह जी रहा है। अर्थात देखिए, वही नदी सुख और दुख दोनों का गीत गाती है। नदी है तो सुख रहते हैं लोग, कैसे? फसल खूब बढ़िया होते हैं, एकदम मस्त होता है, और जब बाढ़ आती है तो उन्हीं लोगों को परेशान करके जाती है। तो देखते रहिए, नदी की उपजाऊ मिट्टी ने ज़मीन को उर्वर बनाया है। नदी की उपजाऊ मिट्टी ने ज़मीन को उर्वर बना दिया, यानी कि ज़्यादातर उसमें फसल हो रहे हैं। जल डालकर थोड़ी बहुत मछली पकड़कर सुख चैन से खाना खाते हैं लोग। बाढ़ आई है, बांध के घेरे को तहस नहस किया है, पर नदी को किसी ने शत्रु नहीं कहा, न ही कोई उसका किनारा छोड़कर भागा है। मैंने क्या बोला? ये हमारा घर है, मंदिर है, चाहे जो भी हो जाए, हम इस जगह को छोड़कर नहीं जाएंगे। और उस मंदिर के लोगों ने, मंदिर बोल रहे हैं, उस नदी के लोगों ने फिर भी पूजा कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आप प्रकृति है। नदी का मतलब क्या हुआ? नेचर है, और नेचर से आगे कोई भी नहीं जा सकता है, प्रकृति से आगे कोई भी नहीं जा सकता है।
प्रकृति है तो हम हैं, हमारे वजह से प्रकृति नहीं है, याद रखिएगा। तो वही, लेकिन चाहे जो भी हो जाए, बाढ़ आए, लोग बर्बाद हो, तहस नहस हो, लेकिन फिर भी लोगों ने क्या नहीं किया है बेटा, तो कोई भी उसका किनारा छोड़कर नहीं भागा, और ना ही कभी किसी ने उसे शत्रु कहा है। उस नदी को किसी ने अभी तक शत्रु भी नहीं कहा है, बल्कि उसी की ओर देखकर मन ही मन कहा है शरारती नटखट बच्चे की तरह लोगों को परेशान कर रही है। वाह, छोड़ो, शरारती नटखट बच्चे की तरह लोगों को परेशान कर, जिस तरह छोटे बच्चे परेशान करते हैं ना, यानी कोई भी उसको दोष नहीं दे रहा है, बस ऐसे ही उसको छोटा बच्चा समझ करके उसको छोड़ दिया जा रहा है, उसको माफ़ कर दिया जा रहा है। अब आगे देखिए, लिखा है खुद ब खुद मान जाएगी और अपने रास्ते चली जाएगी। वाह, देखिए कितना प्यार है। नदी उनका घर बर्बाद कर रही है, बाढ़ आ रही है, लेकिन फिर भी उसे लोग पूजा कर रहे हैं कि एक शरारती बच्चा है, छोड़ो जाने दो, अपने आप चुप लगा जाएगा। वही उस तरह से क्या कर रहे हैं, तो खुद व खुद मान जाएगी और अपने रास्ते चली जाएगी। हमारी नदी हमारा ही गीत गाती हुई मुहाने की ओर बह जाएगी। नाव की पतवार से खेते हुए मांझी भंज संगीत गाएगा, यानी फिर से वही खुशियाँ आएगी जो खुशियाँ पहले थी, और वो अपने रास्ते चली जाएगी। नदी का बाढ़ का पानी या जो भी हो। अब आगे देखिए, लक्ष्मी के दिल में बेशुमार आशंकाएं उठती हैं, पूरा डर उठ रहा है। बीच बीच में उसका सीना तड़क उठता है, यानी सीना एकदम धड़क उठता है, डर के मारे मन में अच्छे बुरे ख्याल आते हैं, कहीं विपत्ति वाकई न आ जाए, कहीं वाकई में बाढ़ न आ जाए। ऐसा सोचकर सतर्क होते हुए उसने एक बोरे में थोड़ा सा चिवड़ा, 2 कांसे के बर्तन अंगोछा भरकर रख लिया है। क्या होता है सर, जब बाढ़ आता है ना, तो लोग खाने पीने के लिए तो व्यवस्था, जो खाएंगे नहीं तो जिएंगे कैसे, खाने के लिए चिवड़ा, यही सब जो भी सूखे सामान होते हैं ले लेकर बोरा में कस कस कर ऊंचे स्थान पर चले जाते हैं, किसी तरह से जीवन यापन करने के लिए, मतलब अंगोछा भरकर रख लिया है। सन 55 वाली घटना उसे आज तक याद है। 55 ऊपर डिस्कस हुआ था ना, सन 55 वाली घटना उसे आज तक याद है। उस समय सास ससुर और पति के साथ ऊंचे स्थान पर चढ़ गई थी। वह कौन, यानी कौन, लक्ष्मी अपने सास ससुर के साथ वो ऊंचे स्थान पर क्या हुई थी, चढ़ गई थी। अब आगे देखिएगा, तब भी एक बोरे में थोड़ा सा चिवड़ा, कुछ कपड़े और 2-4 बर्तन रख लिए थे उन्होंने, यानी कि यहाँ पर वो सास और ससुर भी लिख दिया है, और ऊपरवा लिखा था कि तब तक आई नहीं थी, तब तक वो दब के मर चुके हैं, जो भी है, मतलब लिख दिया है तो पढ़ लीजिए, मतलब वो मर गए थे, उसके बाद वो आई थी। तो लिखा है उस समय सास ससुर और पति के साथ ऊंचे स्थान पर चढ़ गई थी वह, यानी लक्ष्मी। तब भी एक बोरे में थोड़ा सा चिवड़ा, कुछ कपड़े और 2-4 बर्तन रख लिए थे उन्होंने, यानी कि ये सब सामाने लेकर के ऊंचे स्थान पर गए थे। मन रह रह कर चौंक उठता था। लक्ष्मण होता तो कुछ सहारा होता, सहसा बांधता, यानी साहस बांधता। अगर लक्ष्मण यानी पतिदेव होते हैं तो कुछ सहारा होता, यानी हिम्मत बांधते हैं। बेचारी अकेले है घर में, जरा सोचिए, 2 बेटियां, एक छोटा सा लड़का, एक बड़ा लड़का जो नदी पर काम कर रहा है। इस तरह से घर चलाना मुश्किल होता है ना, यानी कितना डर रही होगी कि बाढ़ आएगा तो मेरे बच्चों का क्या होगा, हमारा क्या होगा, घर का क्या होगा। क्या बच्चों को लेकर वह इतने बड़े संकट से का मुकाबला कर सकेगी? अब यहाँ पर लिखा गया, क्या बच्चों को लेकर इतने बड़े संकट का वो मुकाबला कर सकेगी? आगे देखते हैं। आगे लिखा है, बड़ा लड़का अच्युत सारी रात नदी के बांध पर रहेगा, कहीं बाढ़ का पानी बांध न तोड़ दे, इसलिए रतजग्गा होगा। बांध के किनारे किनारे रतजग्गे की व्यवस्था की गई है, यानी रात भर कोई सोने वाले नहीं हैं, एकदम रतजग्गा हो रहा है, सभी लोग जाग रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, जो भी अपना रात काट रहे हैं या फिर कोई काम कर रहे हैं। रात को मूसलाधार बारिश हो रही थी, फिर भी लड़कों ने अपना मोर्चा नहीं छोड़ा, यानी जिस स्थान पर डटे थे ना, एकदम उसी स्थान पर थे, वही डटे रहे। ठिठुरनी, सुनिए, ठिठुरन भरी हवा से रह रह कर सिहर उठता था उनका शरीर, यानी हवाएं भी चलती हैं जब बारिश होता है, तो बारिश में तो ठंड भी लगती है, तो इस ठंड से उनका शरीर भी एकदम कांपने लगता था, एकदम ठठराने लगता था। फिर भी जिद्दी से काम में जुटे हुए थे सभी। मनुष्य जिद कर रहा है अपनी दिक्कत खुद दूर करने के लिए, वह अपनी हार मानने को तैयार नहीं। इस पृथ्वी पर कोई भी मनुष्य नहीं है ना जो अपना हार मान लेता है। सर, जब तक जीवन है, जब तक सांस है, हमें सामना तो करना ही पड़ेगा कठिनाइयों से। और जीवन यही है। जीवन क्या है? जीवन सुख दुख का संगम है। सुख है, खाली सुख है तो वो मज़ा नहीं है, और खाली दुख है तो वो मज़ा नहीं है। मिला जुला कर चलता है तो खूब मज़ा आता है जीवन जीने में, कि ना? यही तो जीवन है। अब आगे देखिए, लक्ष्मी अपनी दोनों लड़कियों और छोटे बेटे को सुलाकर गुहाल में गई है।
बाद में समय मिले न मिले इसलिए उसने गाय और बछड़े के गले में पगहा खोल दिया है। जाहिर सी बात है सर, देखिए गुहाल का मतलब जहाँ गाय रही जाती है ना, जानवर रखे जाते हैं, वो है, वहाँ पर गई है और जानवरों को पहले ही खोल दिया है। पता ना अगर बाढ़ आ जाए और जानवर खूंटा से बंधे हो तो क्या होगा, ज़रा सोचिए। वो तो बाढ़ में वैसे ही डूब कर मर जाएंगे। इसीलिए सभी लोग क्या करते हैं सर, तो जानवरों को खोल देते हैं। इनफैक्ट जब कोई आग भी लगता है ना कहीं पर, तो तुरंत जाकर जानवरों को खोल देना चाहिए, नहीं तो बेचारा उसी में कितना तड़पेंगे, जरा सोचिए। इन सभी बातों को हमेशा ध्यान रखना चाहिए। तो ये कह रहा है कि मतलब गुहाल में गई और बाद में समय मिले न मिले इसलिए उसने गाय और बछड़े के गले से पगहा पहले ही खोल दिया। दोनों बकरियों को भी कमरे में खुला छोड़ दिया। घर की सारी चीज़ें एक कमरे में इकट्ठा करके ताला लगा दिया। देखते देखते रात बीत गई। सुबह होते होते बाढ़ के पानी के लिए नदी में जगह नहीं बची थी। अर्थात बाढ़ के पानी को रोकने के लिए एकदम बांध और यहाँ पर पानी, ये बांध है और ये एकदम ये पानी आ गया है। बढ़ कौन रहा है, बांध तो बढ़ नहीं रहा है, बढ़ कौन रहा है, पानी बढ़। अब जैसे ही पानी बढ़ेगा तो पनिया सब कहाँ जाएगा, गाँव में ना जाएगा। तो वही लिखा है कि बाढ़ के पानी के लिए नदी में जगह नहीं बची थी। बारिश की रफ्तार में कोई फ़र्क नज़र नहीं आ रहा था, यानी पानी बढ़ता ही जा रहा था, बारिश बढ़ता ही जा रहा था। उसने नदी के बांध की ओर देखा। बांध पर अभी भी लोग काम कर रहे थे। वो गुणनिधि, अच्युत, शंकर, मकरा, चंद्रा सभी हो करके, सभी हो हाँ 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 लोग ए हाँ भैया हाँ 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 इका सुनिएगा, हाँ हाँ करके आसपास के लोगों को सतर्क कर रहे थे। दिन के उजाले में सिर्फ पृथ्वी की गर्मी ही नहीं बढ़ती, आदमी भी चुस्त हो जाता है और भी तेज़ी से काम करता है। सही बात है सर, और तेज़ी से काम करने लगता है। रात में थोड़ा सा सभी लोग सुस्त हो जाते हैं, ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं, रात में मौसम ठंडा हो जाता है, इसलिए कहीं ओंघ ही लगने लगता है, काम करने का मन नहीं करता। लेकिन दिन में और भी अंदर चुस्ती आ जाती है, फुर्ती आ जाती है। हाँ, हठात जरा नीचे की ओर ताड़ के पेड़ के पास पानी की तेज धारा किनारे से आ टकराई। तुरंत जरा क्या हुआ सर, यानी अब बांध टूट गया है और जरा और ताड़ के पेड़ के पास पानी तेज धारा के किनारे से आकर टकरा गई। टकराते ही पानी बांध के दूसरी ओर लांग गया। 10 वर्षीय गोल मटोल बच्चे की तरह सूर्य देवता दिखलाई नहीं दे रहे थे। फिर भी लक्ष्मी ने अंदाज़ा लगाया कि समय 12 से कम नहीं है, यानी दिन हो चुका है। यानी अंदाज़ा लगा रहे हैं क्या कि दिन लगभग 12 बज रहे हैं। गुणनिधि गला फाड़ फाड़ कर चिल्लाने लगा, रेत की बोरी ताड़ के पेड़ के पास नदी में घुसी चली आ रही है। यानी रेत की बोरी मैंने लेकर आओ, वहाँ पर डालो, ताड़ के पेड़ के पास नदी में घुसी चली आ रही है। आगे देखिए लिखा है क्या, गांव के छोटे बड़े जो भी लोग वहां इकट्ठे थे रेत की बोरी और धीमा पत्थर ढो ढो कर लाने लगे। गुणनिधि ने 2 लड़कों को गांव के लोगों को ऊंची जगह पर चढ़ जाएं ऐसा कहने के उद्देश्य से गांव में भेज दिया, क्योंकि अब बाढ़ आने वाला है। ध्यान दीजिएगा, पल भर में शोर शराबा मच गया पूरे गांव में। लोग हाँफते हुए टीले की ओर दौड़ने लगे। टीला मतलब ऊंचा स्थान की ओर दौड़ने लगे। टीले के नीचे स्कूल है। कईयों ने स्कूल में शरण ली। 4 कमरों में 200 के करीब लोग खचाखच भर गए। बाप रे बाप, 4 कमरों में 200 के करीब लोग एकदम कचाकच भर गए। बाकी लोग टीले पर चढ़ गए। तेज बारिश और हवा की वजह से टीले पर बरगद की शाखाएं इधर उधर डोल रही थी। पेड़ के नीचे देवी का थान बारिश के पानी से भीग चुका था। देवी का जो स्थान था, यानी देवी का जो था मतलब मंदिर, वो किसी तरह क्या था, पानी से, बारिश के पानी से भीग चुका था। साल में एक बार चैत की संक्रांति को इसी टीले पर मेला लगता है। चैत कन्या नु चैत से शुरुआत, चैत वैशाख जेठ आषाढ़ सावन भादो कुवार कार्तिक अगहन पुष माघ फागुन, याद कर लिया बेटा, ठीक बा, आगे काम करी। साल में एक बार चैत की संक्रांति को इसी टीले पर मेला लगता है, जहाँ पर देवी पर बलि चढ़ाई जाती है। आसपास के गांव के लोग इकट्ठे होते हैं, खरीद बिक्री होती है, नाच गाना भी होता है। उस वक्त टीले पर चढ़ने वाले लोगों के चेहरे में रौनक होती है, किंतु आज सभी किसी आशंका से थर थर काँप रहे हैं, मानो सबों की आशाएं आशंका में बदल चुकी हैं। कौन जाने क्या होगा, सिर्फ माँ चंडेश्वरी का ही भरोसा था। सुनिएगा ध्यान से, वह टीला जहाँ पर मेला लगता है, वहाँ पर लोग जब जाते हैं तो एकदम खुशी में जाते हैं, एकदम मन को एकदम मज़ा, एकदम नाचते हुए जाते हैं, खुश होते हैं, गाना गाते हैं, सामान खरीदते हैं, बेचते हैं। और अभी का समय लोग उसी टीला पर जा रहे हैं।
कितने मायूस हैं, सभी के अंदर आशंका है क्या होगा क्या नहीं होगा। केवल माँ कौन है भाई, माँ चंडेश्वरी का ही केवल भरोसा है, माँ केवल चंडेश्वरी का ही भरोसा है। अब आगे देखिएगा, अब आगे लिखा है बेटा, लक्ष्मी दोनों लड़कियों और छोटे लड़के को साथ लेकर निकलते निकलते कुछ पिछड़ गई, यानी बेचारी पीछे रह जाती है, यानी आगे नहीं जा पाती है। बाढ़ तो चल दिया है, वह अच्युत का इंतजार कर रही थी। भाई बड़ा लड़का बांध पर है, किनारे पर एक काम कर रहा है, अपने बड़े लड़के को छोड़कर कैसे जा सकती है माँ। इंतजार कर रही थी यह सोच कर कि कहीं वह आ न पहुँचे, पर अच्युत नहीं आया। नदी के बांध की ओर देखकर उसने ऊंची आवाज़ में बेटे को पुकारा, पर वह आवाज़ शायद बेटे के कानों तक नहीं पहुँच सकी। ठीक उसी वक्त बांध टूटकर पानी की धारा गांव की ओर लपकने की आवाज़ ने क्षण भर को उसे स्तब्ध कर दिया। ओह, बांध टूट गया। जब बांध टूटा तो पानी इतना हाहाकार करके इतना तेज आया, और लक्ष्मी को जब ये सुनाई दिया तो क्षण भर के लिए एकदम चुप हो गई। ये क्या हो गया। इसके बाद और कुछ भी सोचने का वक्त नहीं था उसके पास। वह दोनों लड़कियों को साथ लेकर, बच्चे को गोद में लेकर जैसे तैसे बोरे को उठाए टीले की ओर दौड़ने लगी, भागने लगी। नदी ने दोबारा दाव साधा। लोगों को पहले से दिए वायदे को किसी एहसान फरामोश की तरह तोड़ते हुए नदी की पागल धारा बांध की दूसरी ओर कूद पड़ी। किनारे ढहने लगे थे नदी के गर्भ में, यानी किनारे जो भी बांध थे सब टूटने लगे थे, यानी पानी, बस पानी ही पानी आ रहा है। पल झपकते ही ताड़ के पेड़ का नामो निशान मिट गया। ओ माय गॉड, पानी देखिए, ताड़ इतना पानी पहुंच गया पल भर में ही, तुरंत। अब आगे देखिए, पीछे मुड़कर देखने को वक्त न रहने पर भी थोड़ी दूर दौड़ने के बाद लक्ष्मी पीछे घूमकर देखने लगी, मानो अच्युत की आवाज़ कहीं दूर से उसके कानों में सुनाई दी हो। माँ, हाँ 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 माँ। हाँ, जरा सोचिए, एक बेटा जो बांध पर काम कर रहा है, नदी बांध टूट गया है, बेटा कहाँ गया कहाँ, माँ उसके इंतजार में है, क्या उससे भागा जाएगा। लेकिन फिर भी दो बेटियां हैं, एक बेटा, उनको लेकर किसी तरह से माँ जा रही है, माँ जा रही हैं, लेकिन फिर भी कहीं दौड़ती हैं और पीछे रुक जाती हैं कि शायद मेरा बेटा का आवाज़ सुनाई दे। ये माँ होती है, दिस इज़ द मदर। और सबकी माएँ होती हैं सर, सबकी माएँ ऐसी ही होती हैं। माँ का सम्मान कीजिए, माँ का इज्जत कीजिए, माता पिता का, बड़ों का आदर कीजिए। किंतु अच्युत नहीं दिखा, बड़ा लड़का माँ को नहीं दिखा। काश यह नदी भी माँ कहकर आगे न बढ़ते हुए उसी तरह खड़ी हो जाती कुछ देर, काश आते आते कुछ देर ही कर देती। काश तनी बाढ़ आवे में लेट हो जाए, तनी हमार बाबू आ जाते हमरा लगे, काश बढ़वा तनी रुक के आयत, लेकिन तनी रुक के आई ताकि हमारे बाबू हमारा लगे आ जाते। अब आगे देखिए, लेकिन बांध टूटे नदी की धारा से पहले परिचित है लक्ष्मी, लेकिन बहुत कम वक्त है। ये बांध जब टूट जाता है ना तो नदी किसी का भी नहीं सुनती है, एकदम आ जाती है। कौन मरा कौन जिए उससे उसको मतलब नहीं है। घर के समान ऊंची धारा चली आती है नदी की ओर से, घर के समान एकदम ऊंची धारा चली आती है नदी की ओर से। दौड़ते वक्त जब उसे ठोकर लगी, उसके हाथ से बोरा छूट गया। लड़कियों को आगे जाने को कहकर जैसे ही वो खुद चलने को हुई, पानी उसके घुटनों तक आ गया। लड़कियों को बोला कि आगे जाओ। बताइए, घुटना तक पानी, यानी ठेहुन भर पानी में क्या चला जाएगा? नहीं चला जाएगा। बहुत किसी तरह इस तरफ फान फान कर लोग चलते हैं। जगह हमने के बाबू धान के सीजन में बोझा ढोए नहीं सन, पनिया में हेल के, आप लोग देखे होंगे कितना तकलीफ होता है चलने में। और मान लो मेड़ी पर चलने से इन्होंने गोड़ हिल तो धाए चौक दे गिर जाते हैं लोग। पानी उसके घुटनों तक आ गया। लड़कियां स्कूल तक पहुंची ही होंगी कि कमर तक पानी में आगे की ओर झुकते हुए चलने लगी लक्ष्मी। कमर तक पानी आ गया तो अब कैसे आगे की ओर झुके, इस तरफ पकड़ते हुए चलने लगी लक्ष्मी। शिव मंदिर के पास वाले बरगद के नीचे पहुंचते ही उसके गले तक पानी आ गया। तेज धारा में बहने लगी थी वह। पानी का धारा इतना तेज था, इतना ज़्यादा पानी था, चलते देखते ही देखते ठेहुना पर से कमर पर पानी, अब गर्दन तक पानी आ गया था। पैर जमीन में नहीं टिक रहे थे। पानी में शरीर ऊपर जाता है, सभी को पता है,
उत्प्लावन बल के कारण, आप लोग जानते हैं ना। हाँ, तो पानी शरीर में नहीं टिकता है, ऊपर जाता है। ज़मीन पे नहीं टिक रहे थे, खूब घबरा कर उसने एक हाथ से बच्चे को ऊपर उठा लिया और दूसरे हाथ से बरगद की जटा को जोर से जकड़ लिया। बरगद में देखो लटका रहेला, जोर से किसी तरह से पकड़ लिया और एक मैंने अपना जो छोटा लड़का था उसको किसी तरह से अपने मतलब कंधे पर या हाथ में किसी तरह से पकड़ लिया। अब आगे देखिए, उसके बाद वह कब और किस तरह जटा के सहारे पेड़ पर चढ़ गई वह खुद भी बता नहीं सकती। जब सिचुएशन आता है ना सर, ऑटोमेटिक हो जाते हैं काम ऑटोमेटिक हो जाते हैं। तो जब वो जटा को पकड़ना, पता नहीं कैसे वो पकड़ कर पेड़ पर चढ़ गई, खुद उसको भी नहीं मालूम है। किंतु देखते ही देखते पेड़ का तना भी डूब गया, पेड़ का तना भी डूब गया और बाढ़ का पानी शाखाओं को चुनने लगा। शाखाओं को यानी बाढ़ का पानी, और पेड़ भी डूबने वाला है। न जाने किस जमाने का बरगद बाढ़ के पानी की रफ्तार से थरथराने लगा था। लक्ष्मी ने आधी साड़ी खोलकर अपनी कमर को पेड़ की डाल से लपेट लिया। अपनी आधी साड़ी खोल को मैंने पेड़ से क्या कर लिया, बांध लिया। अब आगे देखिएगा, चारों ओर असहाय लोगों का आर्तनाद सुनाई दे रहा था। आर्तन मतलब हाँ 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 हाहाकार सुनाई दे रहा था। रो रहे थे, बिलक रहे थे, चिल्ला रहे थे। घर, खेत खलिहान, बाग बगीचों को मिट्टी में मिलाकर परिहास करते हुए आगे बढ़ती जा रही थी नदी की धारा। सुनिएगा ध्यान से, आगे लिखा है, लक्ष्मी कब बेहोश हो गई वह जान नहीं पाई। लक्ष्मी बेहोश हो गई। अब जरा सोचिए उसका जो छोटा लड़का है उसका क्या होगा। लक्ष्मी बेहोश हो जाती है। दिन भर और रात भर सूसू करके बह रहा था नदी। सूसू नदी का आवाज़ है, सूसू करके। दूसरा सूसू में मत चले जाइएगा, इमोशनल कहानी है, ध्यान दीजिए। लिखा है, दिन भर और रात भर सूसू करके बह रहा था नदी का पानी बह रहा था। दलई बांध टूटने पर जिस तरह हर बार किसी अबोध अनाथ बच्चे के रोने की आवाज़ आती है, इस बार भी ठीक उसी तरह सुनाई दी। ऊंची छलांगे भर कर तेज गर्जन करते हुए बाढ़ का पानी आगे ही बढ़ता जा रहा था। पीछे खिसकते जा रहे थे मनुष्य और पशु, जीव जगत के कितने ही प्राणी, स्थावर और जंगम यानी जंगली जानवर, वहाँ के प्राणी, जीव जंतु, हर चीज नदी में विलीन होते जा रहे थे, पानी में मिलते जा रहे थे। आगे देखिए, ऐसी बाढ़ कभी नहीं आई, ऐसी बाढ़ कभी नहीं आई। बुद्धों ने कहा, नदी कई बार किनारा लांघ चुकी है, लेकिन इस बार की बाढ़ का मिजाज कुछ अलग ही है, कोई मुकाबला नहीं है इसका। यानी इस बार जो बाढ़ आया है ना, एकदम भयंकर आया है। आगे देखिए, पूरा दिन खत्म होने के बाद पुनः सुबह होने तक बाढ़ का पानी एरसमा पहुंच चुका था। चारों ओर पानी भरा था, सिर्फ पानी ही पानी, मानो एक और महोदधि हो। महोदधि का मतलब क्या होता है सर? सागर होता है, समुद्र होता है। सुनिएगा, मानो एक और महोदधि हो। टीले पर चढ़े हुए लोग व्याकुल होकर अपने अपने लोगों को ढूंढ रहे थे। पानी में कहाँ ढूंढेंगे लोग? अपने अपने लोगों को ढूंढ रहे थे। जो लोग ऊपर नहीं चढ़ पाए, क्या वे अभी तक जिंदा होंगे? पानी में क्या वो जिंदा होंगे? बाप बेटे को ढूंढ रहा था, पत्नी पति को ढूंढ रही थी, माँ बेटे को ढूंढ रहा था, माँ बेटी को, भाई बहन को। किंतु इतनी सी जगह पर दो गांवों के लोग इस कदर एक दूसरे से सटे खड़े थे कि सरसों तक डालने की जगह नहीं थी। पहला दूसरे को कुछ बोलने से पहले ही दूसरा बोल पड़ता था, यानी बोल उठता था, भैया जरा देखना मेरा छोटा लड़का केशव उस ओर है क्या? एक कदम चलने तक की गुंजाइश नहीं थी, फिर भी तलाश जारी थी मन और हृदय में। किसी का भी मन जब तक देख ना लेना तब तक मन नहीं भरता है। कौन मरा कौन जिया इससे मतलब नहीं है, बस सामने होना चाहिए। मरा भी है तो सामने होना चाहिए, जैसे तसल्ली होती है। लेकिन जब तक लोग नहीं देखते हैं तब तक मन नहीं भरता है। वही कह रहा है कि सभी लोग एकदम बेचैन। एक आदमी बोल रहा है, तो देखो ना हमारे लड़का लौकता का, देखो ना हमारी बेटिया लौकतिया का। ऐसे लोग एकदम व्याकुल हैं, ऐसे लोग एकदम परेशान हैं। टीले के नीचे स्थित स्कूल पानी में डूब चुका था। स्कूल में 200 से भी अधिक लोग थे, 4 गो कमरा में। अब वो पानी में डूब गया है। वहाँ के लोगों का क्या हुआ होगा जरा सोचिए। डूब चुका था। स्कूल की छत पर जिन्होंने आश्रय लिया था उनके घुटनों तक पानी था। स्कूल के ऊपर पानी चढ़ गया था, घुटनों तक पानी था। सौभाग्य से उस जगह बहाव तेज नहीं था, यानी उस समय उस जगह पर पानी तेज नहीं बह रहा था, वरना सब के सब तिनकों की तरह बह जाते नदी की धार में। जो लोग
कमरों में थे वे क्या कर रहे होंगे यह जानने का कोई उपाय नहीं था। संभवतः वे लोग टीले पर चढ़ आए होंगे या फिर एक दूसरे का हाथ पकड़े दूसरे धाम को चले गए होंगे। यहाँ पर दो अर्थ है, एक दूसरे का हाथ पकड़े दूसरे धाम को चले हो गए, यानी कि या तो मर गए होंगे या तो कहीं दहा रहे होंगे या नहीं तो कहीं विलीन हो गए होंगे, गायब हो गए होंगे। अब आगे देखिए आगे लिखा है बाबू, लक्ष्मी को होश आया, सूर्य देवता सिर पर आ चुके थे, अर्थात अब दिन हो चुका है, यानी अब दिन बिहान भइला दिन हो चुका है। लक्ष्मी बेहोश थी, याद रखिएगा, उसका छोटा लड़का उसके साथ था, ध्यान में रखिएगा। अब लक्ष्मी को होश आता है, हठात जब उसने बेटे का मुंह स्तन, स्तन यानी माँ बच्चे को दूध पिलाती है ना, स्तन समझ सकते हैं आप, तो स्तन से नहीं लगा हुआ अनुभव किया, उसने चारों ओर निगाह दौड़ाई। माँ बेहोश है, उसको याद है कि मेरा छोटा लड़का मेरे साथ था, चारों ओर पानी, मतलब पूरा बाढ़ आया है, ताड़ इतना पानी है, पूरा बरगद डूब चुका है, स्कूल डूब चुके हैं। बच्चे को दूध पिला रही थी, अब वो दूध नहीं पी रहा है, बच्चा उसके साथ नहीं है, चारों ओर नज़र दौड़ाती है। जरा सोचिए उस समय उसके साथ क्या हुआ होगा, क्या अनुभव हुआ होगा उस माँ के साथ। आगे लिखा है, परंतु उसका छोटा लड़का कहीं नहीं दिखा। वह जोर जोर से गुहार मार मार कर व्याकुल होकर खूब रोई, लेकिन उसका रोना सुनने के लिए वहाँ आसपास कोई चिड़िया तक नहीं थी, आसपास कोई चिड़िया तक नहीं थी उस माँ की आवाज़ सुनने के लिए। पेड़ की दो शाखाओं के बीच किसी की काली गाय टिकी थी, जान न रहने की वजह से उसका सारा शरीर फूला हुआ था, कहीं गाय कहीं आदमी। आगे देखिए, थोड़ी ही दूरी पर नदी की धारा में किसी व्यक्ति का शव बह रहा था, उसी के ठीक आसपास एक दूसरे व्यक्ति का मानो आगे पीछे होकर लोग जा रहे थे, मरे हुए लोग दहा रहे थे। इस तरह का भयंकर बाढ़ था। अब ओह, जरा सोचिए उस माँ पर क्या बीती होगी। आगे लिखा है, लक्ष्मी का सारा शरीर जकड़ चुका था, मन भी शून्य था, मन अब कहाँ से लगेगा, मन एकदम शून्य खाली हो गया था। वह न कुछ कहना चाहती थी, न देखना और न ही कुछ सुनना चाहती थी। दलई बांध उसकी नज़रों से ओझल हो रहा था, दलई बांध अब गायब हो रहा था। बड़ा लड़का अच्युत बांध पर था, पता नहीं क्या हुआ होगा। दोनों लड़की दौड़कर आगे गई थी, पता नहीं उनका क्या हुआ होगा। छोटा लड़का जो साथ में था वो तो गायब है, माँ को एक दिन बाद होश आ रहा है। देखिए, दलई बांध उसकी नज़रों से ओझल हो रहा था, सिर्फ बाढ़ के पानी की धारा आगे की ओर बढ़ती चली जा रही थी, सिर्फ पानी। उसी धारा की आवाज़ के साथ साथ लोगों के रोने की आवाज़ भी बह रही थी। लोग एकदम तड़प रहे थे, कलह रहे थे, एकदम चिल्ला रहे थे। अब लोगों को किसी पर भरोसा नहीं रह गया है, देवी देवताओं पर से विश्वास उठने लगा है। मानो सृष्टि की शुरुआत में लोगों को दिए हुए सारे वायदे खोखली आवाज़ों में तब्दील हो गए हैं। बार बार किसी पर विश्वास करके इंसान ठगा जा चुका है, उसके साथ विश्वासघात हुआ है। बार बार भगवान पर भरोसा कर रहे हैं, नदी को प्रणाम कर रहे हैं, गोड़ लाग रहे हैं, हर चीज़ कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारे साथ क्या कर रही है। लोगों का विश्वास उठ गया है, लोग उसको विश्वासघाती मान रहे हैं। अब आगे देखिए, लिखा है, लक्ष्मी के पीछे वाली शाखाओं के जोड़ पर न जाने क्या आकर फंस गया है। शरीर में थोड़ी भी ताकत नहीं बची, अब शरीर में थोड़ी भी ताकत नहीं बची है, मन में शक्ति नहीं है, लाश की तरह एक जगह टिकी हुई है लक्ष्मी। अब सूर्य दिखलाई नहीं देता, बादल काले काले होकर फिर घिर आए हैं। सूर्य सुबह में आए थे और फिर बादल घिर आए हैं। लक्ष्मी की याददाश्त को कुछ ऊर्जा मिली है, उसने अपने पीछे वाली शाखाओं की जोड़ में फंसी चीज़ को देखने के लिए पीछे की ओर देखा, यानी पीछे कुछ फंसा हुआ है, पीछे उस जो शाखा है ना, कुछ दाढ़ी है, दाढ़ी कह सकते हैं, उसमें कुछ देखा। उसके हाथों में ताकत नहीं रह गई थी, पानी की धारा में न बहकर पेड़ की शाखा प्रशाखा की जोड़ में हैरत अंगेज रूप से फंसे बच्चे को लक्ष्मी उठा लाई। हैरत अंगेज यानी कि एकदम अचरज, एकदम हैरान होकर उस बच्चे को क्या हो गई, उठा ली। यानी एक बच्चा फंसा हुआ था, सुनिएगा, उस पेड़ में एक बच्चा फंसा हुआ था। बच्चे की दोनों आंखें मुंदी थी, सारा शरीर फूल गया था, सीने में धड़कन नहीं थी, अर्थात छोटा सा बच्चा मर गया था। आगे लिखा है, वो उसका बेटा नहीं था,
वो जो छोटा बच्चा उसके साथ था ना, उसका बेटा नहीं था, फिर भी उसने उसे अपने सीने से सटाकर अपना स्तन उसके मुंह के पास लगाकर यानी दूध पिलाया, जोरों से अपने सीने से भींच लिया, यानी एकदम सीने से लगा लिया। कहानी यहीं पर खत्म होता है। आप देख सकते हैं कि एक माँ, एक जरा सोचिए उस माँ पर वाकई में क्या गुजरेगी। बड़ा लड़का उधरे मर गया, बेटियों का क्या हुआ, छोटा लड़का उसके सामने उसके हाथों से छूट जाता है। किसी अनजान बच्चे को देखकर जो वहाँ पर दह रहा होता है, फंस जाता है, उसको उठाकर वो दूध पिलाती है। माँ माँ होती है। कहानी खत्म होता है यहीं पर। बाबू इसके जो भी क्वेश्चन आंसर हैं आपको पूरा का पूरा करा दिया जाएगा। इसका ऑब्जेक्टिव सेट ठीक दही वाली मंगम्मा की तरह आपको हर चीज़ मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है दही वाली मंगम्मा का, यदि आप नहीं देखे हैं तो जा करके देख लीजिए और कहानी को एक बार खुद से ज़रूर पढ़िएगा। इस तरह से क्या होगा कि आपके एग्जाम में हर क्वेश्चन हर सवाल बन जाएंगे। ओके, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हमेशा खुश रहिए। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।